फोन लाइन भी खोलेंगे ताकि आप अपनी बात को कह सके, आपकी बात हम तक पहुंचेगी। आपकी बात अर्थात इस देश के राजाओं की बात, आपकी बात अर्थात इस देश के मालिकों की बात, आपकी बात अर्थात इस देश के आम जनता की बात, और आम जनता की बात ही तय करेगी कि इस देश का क्या होगा, क्योंकि जनता की प्राथमिकता यही है। आपको मैं ग्राफिक के द्वारा दिखाता हूं कि जनता एनआरसी क्यों जरूरी है। आप समझिए, आपको यह समझना चाहिए कि हम ये यूं ही कुछ नया लेकर आए हैं क्या? नहीं, आपने जनता एनआरसी शब्द पहले कभी नहीं सोचा होगा, सुना होगा। यह हमने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि एनआरसी अर्थात ये घुसपैठियों को बाहर निकालने का जो कानून है, जो नियम है, जो सिस्टम हमने एक बनाई हुई है, संवैधानिक सिस्टम, ये हमने बनाई है और इसलिए ये लोगों के सामने लेकर आ रहे। ग्राफिक दिखाइए, जनता एनआरसी क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि इस भारत के जनसंख्या में 10 करोड़ की आबादी घुसपैठियों की। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 80 लाख से लेकर 1 करोड़ की आबादी घुसपैठियों की है। 13 करोड़ के महाराष्ट्र में अगर 1 करोड़ तक के लोग घुसपैठिए होंगे तो करीब 10% के आसपास की आबादी हो जाएगी। तो सोचिए कि राज्य पर क्या बोझ पड़ेगा, वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी प्रकार की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी। और इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए ये जनता एनआरसी महाराष्ट्र में प्राथमिकता के साथ जरूरी है। महाराष्ट्र इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा घुसपैठिए बंगाल से आते हैं लेकिन रहते महाराष्ट्र में जाते हैं। क्यों? क्योंकि 33% टैक्स महाराष्ट्र में जाता है और ये महाराष्ट्र देता है, इसलिए महाराष्ट्र निशाने पर भी है। और आपको ये पता चले कि पिछले 15 वर्षों में महाराष्ट्र में अचानक से संख्या बढ़ी है। अचानक से मतलब तय करके बढ़ी है। और ये जनता एनआरसी इसलिए महाराष्ट्र में क्यों, ये भी बताता हूं। ये ग्राफिक बीच बीच में कॉल के दरमियान भी आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र कभी 11वें स्थान से 21वें स्थान पर केवल 15 साल में कैसे खिसक गया, ये महाराष्ट्र वालों को भी पता नहीं चला। जनता एनआरसी की जरूरत क्या, ये ग्राफिक आते रहेंगे, मैं आपके कॉल भी लूंगा, बात भी करेंगे। लेकिन जरा जनता एनआरसी महाराष्ट्र में ही क्यों, एक बार ये भी देख लेते हैं, ताकि मैं ये सारे चीजें दिखाकर आगे बढ़ूं। और मैं YouTube देखने वाले, ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देने वालों को भी कहूंगा कि आपको इस विषय पर बात करना, कमेंट करना आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है, देशभक्ति कर्तव्य है। कि ये मुद्दा सुरेश चौहान के का टीवी शो नहीं, आपके बच्चों का भविष्य क्या रहेगा ये तय करने वाला अभियान है, आंदोलन है। ये टीवी शो नहीं है, 1 घंटा देखा, एंकर कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे, खा रहे, चल रहा है, सब रोक कर देखिए। क्योंकि हम तो फिर भी लड़ने वाले लोग हैं, हम और हमारे बच्चे अपना भविष्य बना लेंगे। लेकिन इस देश का आम व्यक्ति और खास व्यक्ति भी इस देश में अपने आने वाले दिनों की असुरक्षा की स्थिति को देख ले। आज के शो में कितना खतरनाक भविष्य है। ये महाराष्ट्र में क्यों, महाराष्ट्र अभी तुरंत क्यों, इसके लिए मैं आपके सामने ये कुछ ग्राफिक भी चला रहा हूं।